Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take another example of function that performed only your requirements based as you told me in previous video. So मैं स्टार्ट करने के लिए मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए कि मैं फंक्शन जो बना रहा हूँ उसके अंदर मुझे रिटर्न वैल्यू भी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद हमने यहाँ पर सबसे पहले ए बी और अपने एक सी ले लिया, राइट. इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्क्रीन क्लियर करी, प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में. यहाँ पे लिखा एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इनपुट कीजिए. इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया %d और इसकी वैल्यूज़ हमने ए में डाल दी. नेक्स्ट यूज़ किया न्यू लाइन में एंटर अदर नंबर, कोई भी सेकंड नंबर आप डालिए. हमने इस जगह के ऊपर सेकंड नंबर के लिए %d और इसको b में डाल दिया. यहाँ पे लिया c इज इक्वल टू, मैं सम करना चाहता हूँ किसका, a और b का. हमने यहाँ पर प्रिंट करेंगे अब सम इज इक्वल टू %d और c में किया. यहाँ पर आपने गेट ch किया और इसको अपने क्लोज कर दिया. देखिए मैं अपना जो फंक्शन था सम का मैं इस पे काम कर रहा हूँ, a और b ले लिया, राइट. हमने यहाँ पर इंटीजर d लिया. d इज इक्वल टू, मेरे पास सम किसका था, a और b का, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न किया d को. इस जगह के ऊपर आपने जब रिटर्न d कर दिया, देखिए कॉन्सेप्ट क्या था. हम पहले इस प्रोग्राम को जरा समझ लें, जरा था क्या इसके अंदर. मेन ने क्या किया, a और b की वैल्यूज़ को इनपुट करवाया और अब सम के अंदर हमारे पास क्या हुआ, c कहता है कि मेरे को सम करना है किसका, आपके दो नंबर्स का जिनकी वैल्यूज़ आपने यूज़र से इनपुट करवाई थी. फॉर एग्जांपल a में 5 b में 10, तो सम क्या होगा 5, 10. तो ये वैल्यूज़ मूव हो जाएगी आपके इस फंक्शन के अंदर 5, 10. d ने क्या किया, 5 + 10 किया, d में आ गया 15, रिटर्न d. जिस जगह के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसी जगह पर d की वैल्यू को रिटर्न कर दो. तो आपने क्या किया, यहाँ पर 15 आ गया. c ने क्या किया, उस 15 को प्रिंट कर दिया. हम यहाँ पर चेक करते हैं, कंट्रोल F9, ये लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया. अब यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा है. अभी जो हमने वेरिएबल्स देखे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया इस जगह के ऊपर, यहाँ पर मैंने इंटीजर लिया. मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो ये वेरिएबल्स हैं मेन के अंदर लिए हैं वेरिएबल्स, हम उनको कहते हैं लोकल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स मेन के जिस जगह का फंक्शन है उसी के अंदर डिक्लेयर होते हैं. whenever the function stops its execution the local variables are destroyed. तो ऑल थ्रू प्रोग्राम के अंदर मेन में भी और फंक्शन में भी चलाने के लिए हम उसको बनाते हैं ग्लोबल, और जो ग्लोबल होते हैं वो मेन के ऊपर होते हैं. हेडर फाइल के बाद मेन से पहले जितने भी आपको वेरिएबल्स चाहिए सारे वहाँ पर आप डिक्लेयर कर दीजिए. तो यहाँ पर फिर डी देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम ख़त्म हो गया. देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया विदाउट एनी प्रॉब्लम आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई. तो आप इस तरीके से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ भी का मतलब क्या है कि आप तब का रेट क्रिएट कर सकते हैं जब आपको सारे के सारे उसके लूज पोल्स प्लस में या माइनस में सारी चीज़ आपको यहाँ पर मालूम हो. वेन एवर यू डू इट यू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन वेरी ईजी वे, राइट. सो कीप ट्राइंग ऑन इट. हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ. जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अब इसके अंदर मैं कुछ और मॉडिफिकेशंस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स के बाद डिस्प्ले करना चाहूँ नंबर को, ठीक है, या फिर मैं लाइन को शो करना चाहूँ, तो जिस जगह पे ऊपर आपको चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे एक लाइन नाम का फंक्शन यहाँ पे चाहिए सम से पहले, यानी कि मैसेज से पहले हमने प्रिंट यहाँ पे किया कर रहे हैं ना, तो इससे पहले अगर आपको चाहिए तो आपने एक लाइन कॉल कर दी और सम के बाद आपको लाइन चाहिए तो आपने कर दी.
अब इस जगह के ऊपर आप कहते हैं कि मुझे एक लाइन चाहिए, इस जगह के ऊपर आपने प्रिंट एफ किया, न्यू लाइन में आपने किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपनी लाइन को ड्रॉ किया और इसको बंद किया। जब आपने एग्जीक्यूशन किया कंट्रोल F9, देखिए जो आपने लाइन ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देख, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी है, लेकिन सामने वाला अगर कहता है कि मुझे इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें चाहिए या ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो यू कैन ईजीली ऐड और रिमूव इट। यस, और अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे इसके अंदर कुछ कैलकुलेटर बनाना है, कुछ और बनाना है, तो यू कैन ईजीली डू इट, बट यू कैन बकअप। क्यों मैं आपको क्यों बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक आप इस सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी सक्सेस नहीं होगी। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। ओके, बाय।